अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब मेंबर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो आज आपके साथ मज़ेदार शामी कबाब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि रेशेदार शामी कबाब की रेसिपी है। और अगर आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपके शामी कबाब के लोग फ़ैन हो जाएंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट्स में हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलते हैं इस कबाब को बनाने की तरफ। इसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लें। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप गोश्त, जिसको मैंने उबाल लिया है और उसको मैंने बारीक जो है तो टुकड़ों में काट लिया है। उसके बाद मुझे चाहिए दाल मैंने चने का लिया है 1 कप। इसमें 2 मीडियम प्याज लिए हैं, एक मैंने आलू लिया है जिसको मैंने क्यूब्स में काटा है। और इसके साथ मैंने इसमें लिया है गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून और साबुत ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून। इसमें नमक मैंने डाला है 1 टेबल स्पून। इसमें मैंने जो है ज़ीरा और जो धनिया है पाउडर वो मैंने 2.5 टेबल स्पून लिया है। उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था सिंपली, और ये मैंने पाउडर की फॉर्म में बना लिया था। इससे मैं ले रही हूँ चाइनीज़ सॉल्ट 1 टीस्पून, क्लोव्स है, लौंग है 3 से 4 अदद, और सौंफ है 1/2 टीस्पून। ये चाइनीज़ सॉल्ट ऑप्शनल है, आप लेना चाहते हैं तो ले लें, नहीं लेना चाहते मैंने टेस्ट इन्हेंस होने के लिए लिया है। इसमें मैंने ग्रीन चिलीज़ लिए हैं 2, और जो लहसुन की जवें हैं वो 6 से 7 अदद हैं। इसमें 2 अंडे लूँगी, और शामी कबाब मसाला जो नेशनल का है वो मैं इसमें ले रही हूँ 1 टेबल स्पून। अब एक बड़े से बाउल में हम 1 बाय 1 करके ये सारे इंग्रेडिएंट्स में एक एक करके डालूँगी। सबसे पहले मैंने इसमें गोश्त डाला है। अब मैंने चने की जो दाल है वो मैंने इसमें डाला है, और ये मैंने 1 घंटे पहले ही भिगो के रखा था। इससे मैंने सारा पानी निकाल लिया था और सिर्फ दाल को ही इसमें डाला है। इसमें मैंने आलू डाले हैं, इसमें प्याज डाला है, नमक डाला है ऊपर से। आलू मैंने इसमें एक डाला है इसलिए क्योंकि आलू जो है तो वो इस कबाब को तोड़ने नहीं देता, जोड़ के रखता है। और बहुत सारे लोगों को जो शिकायत होती है कि हमारे कबाब टूटते हैं, टूट जाते हैं, सही तरीके से नहीं बनते, और उसका जो हम जो मिक्सचर बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है, उससे सही कबाब नहीं बनते। तो उन लोगों के लिए ये टिप बहुत बेस्ट है कि आप एक आलू जो है तो इस कबाब में डाल लीजिएगा। आलू का बिल्कुल भी टेस्ट इसमें नहीं आएगा, और आप जो है जब ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपके कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे आपके कबाब, और लोग आपसे इसके सीक्रेट पूछेंगे। तो ये मैंने 1 बाय 1 करके सारे मसाले इसमें डाल लिए हैं। इसमें मैंने लहसुन भी डाला था, गरम मसाला, क्यूमन सीड्स, सारे मसाले इसमें मैंने डाली हैं। अब जिस गोश्त में जिस पानी में मैंने गोश्त को उबाल के बनाया था, मतलब उसको मैंने नरम किया था, तो उसी गोश्त में मैं ये सारे जो मैंने मिक्सचर बनाए हैं वो सारा मिक्सचर मैंने इसमें ऐड कर लिया है। सही है। और ये मेरे पास तकरीबन जो ये गोश्त की यखनी है वो तकरीबन मेरे पास 2 गिलास के करीब है। तो उसमें मैंने सारा मिक्सचर डाल के उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। मिक्स होने के बाद मैं इसको कवर कर लूँगी, इस पर वेट रखूँगी, और मैं इसको तकरीबन 20 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाऊँगी। 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि इसको मैंने खोला है, इसमें थोड़ा सा पानी आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें थोड़ा सा पानी है, ये बिल्कुल मुकम्मल ड्राई नहीं हुआ। तो अब हम इसको हाई फ्लेम पे बनाएंगे, और हाई फ्लेम पे इसको मैं इसका फ्लेम जो है तो वो मैं हाई कर दूंगी, और इसको जो है तो मैं मिक्स करूंगी, और साथ साथ मतलब थोड़ी वक्फे से हम इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि ये हमारा जो मसाला है वो नीचे ना लगे। और इस तरह से जब ये मसाला
मसाला खुश्क हो जाएगा, उसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, तो हम इसको उतार लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये हमारा मसाला खुश्क हो गया है। इसमें थोड़ी सी नमी है, लेकिन इसको हम मिक्स करेंगे और ग्रेजुअली इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के साथ साथ इसका जो पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा और ये बिल्कुल हमें नीचे नहीं लगना चाहिए। आपने इसको मिक्स करते रहना है ताकि मसाला हमारा नीचे ना लगे। और जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाए, देखिए ये जो हमारा गोश्त तो बिल्कुल रेशे से हो गया है, दाल भी हमारी गल गई है और साथ में जो आलू है वो भी आलू भी हमारे गल गए हैं। तो अब हम इसको उतार लेंगे। आप देख सकते हैं इस मिक्सचर को कि सारी चीज़ें जो है तो आपस में बिल्कुल मिक्स हो गई हैं। अब हम इसको उतार लेते हैं। चूल्हे पर से हमने इसको उतार दिया है। आप देख सकते हैं कि हमारा ये मिक्सचर किस तरह से ड्राई हुआ है, पानी सारा इसका खुश्क हो चुका है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे और जब ये ठंडा होगा तो हम इसको सिल पर पीस लेंगे। सही है, सिल पर मैं इसको हाथों से ही पीस लूँगी। अब हम थोड़ा थोड़ा करके, हमारा मिक्सचर जो है तो ठंडा हो गया है, थोड़ा थोड़ा करके हम इस मिक्सचर को लेंगे और देख सकते हैं पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब मैं इस मिक्सचर को लेके इस पे डालूँगी और इसको मैं पीसूँगी और अच्छी तरीके से हम इसको पीसेंगे ताकि दाल का जो दाना है वो बिल्कुल सही फाइन सा हो जाए और बिल्कुल इसमें नज़र ना आए, पीस जाए सब कुछ। सारे जो मसाले हैं जितने हमने इसमें साबुत डाले हैं, जितने हमने इसमें पाउडर डाले हैं, वो सब आपस में मिक्स हो जाए और ये एक मिक्सचर की फॉर्म में हमारे पास आ जाए। तो फिर इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा और सारे मसालों का टेस्ट इसमें बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। इसको आपने अच्छी तरीके से पीस लेना है। इसके बाद आप इसको निकाल लीजिएगा। एक बर्तन में आप इसको निकाल लें सब में सारे मिक्सचर को, और बारी बारी सारे मिक्सचर को इस तरह से पीस लें और निकाल लें। अब मैं इसमें और डालूंगी और इसको पीस लूँगी। बारी बारी सारे मिक्सचर को मैं पीस लूँगी। अब देखिए ये मिक्सचर हमारे पास बन के आ गया है। अब मैं हाथों को तेल से थोड़ा सा ग्रीस कर लूँगी और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर लूँगी और इसके कबाब बना लूँगी गोल से, और कबाब दरमियाने साइज़ की मैं गोल कबाब इसके बना लूँगी और इसको रखती जाऊँगी। हाथों पे तेल लगा लीजिएगा क्योंकि ये हाथों के साथ चिपकता है ये मिक्सचर, तो तेल लगाने से ये होगा कि ये आपके हाथों के साथ चिपकेगा नहीं। एक एक करके सारे कबाब बनाते जाएं। अब हमने जो 2 अंडे थे उनको हमने तोड़ना है और एक बाउल में डाल के इसको अच्छी तरीके से हमने बीट करना है। सही है, आपने अंडे को अच्छी तरीके से मिक्सचर मतलब बीट करके उसका एक मिक्सचर सा बना लेना है। और तवे को हमने गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था। जब तवा हमारा गर्म होगा तो हम उसमें ऑयल डालेंगे। इसमें मैंने तकरीबन 1 कप ऑयल डाला है क्योंकि मैंने इसमें शैलो फ्राई करना है इन सारे कबाबों को। तो अब देख सकते हैं कि हमने कबाब बना लिए हैं। अब मैं इसको डिप करूँगी इस अंडे के मिक्सचर में। अच्छी तरीके से दोनों साइड से डिप कर लीजिएगा आप, और फिर उसके बाद इसको 1 बाय 1 फ्राई करते जाएं। इस ऑयल में डाल लेंगे। देखिए हमारा ऑयल बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके ये सारे कबाब इसमें तल लेंगे।
दोनों साइडों से हम कबाब को जो है तो पकाएंगे। आप इसके साइड जो है तो चेंज करते जाइएगा ताकि कबाब आपके जले ना। और अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर जब इसका आ जाएगा और दोनों तरफ से अच्छी तरीके से पक जाएंगे तो हम इसको जो है तो डिश आउट कर लेंगे। आप देख सकते हैं एक साइड से गोल्डन हो गए हैं हमारे कबाब। अब दूसरे साइड से भी हमने इसको अच्छी तरीके से तलना है। दोनों साइडों से अच्छी तरीके से पकाना है आपने। देख सकते हैं हमारे कबाब दोनों साइडों से अच्छी तरीके से गोल्डन फ्राई हो गए हैं और गोल्डन ब्राउनिश से फ्राई हुए हैं। अब हम इसको टिश्यू पेपर पर से निकाल लेंगे ताकि इस पे जो एक्स्ट्रा ऑयल लगा है वो इससे हट जाए और इसको हम डिश आउट कर लेंगे। देखिए हमने इसको सर्व किया है टोमेटो केचप के साथ और गार्निश भी कर दिया है मैंने लेमन और अनियन के साथ। तो आप हमें बताइएगा कमेंट में कि आपको हमारी ये कबाब कैसे लगे। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।